9 न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त सियासत कितनी तेज हो चुकी है, जहां एक तरफ शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता को गंवा चुके हैं और अपनी सत्ता को गंवा देने के बाद वह तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में इंतजार किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। दरअसल आपको बता दें, शिवसेना के 16 विधायकों के अयोग्य ठहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और 27 सितंबर के दिन अगली सुनवाई होने वाली है। वहीं दूसरी ही तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनका गुट दावा कर रहा है कि असली शिवसेना उनकी है और बीएमसी चुनाव को लेकर भी सियासत काफी ज्यादा तेज है। इसी बीच देखा जाए, चुनाव आयोग के फैसले का भी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इस बीच बीजेपी के समर्थन से जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने सरकार बनाई है, इस सरकार पर विपक्ष लगातार कई सवाल भी खड़े कर रहा है। आपको बताना चाहेंगे, इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और उनके बेटे अमित ठाकरे डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से मनसे को मजबूत बनाते हुए वह नजर आ रहे हैं। आगामी बीएमसी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए राज ठाकरे और अमित ठाकरे जगह जगह का दौरा भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात कर चुके हैं राज ठाकरे। गणेश उत्सव के मौके पर मुलाकात का दौर देखने को मिला, जिसके बाद कयास लगाना तेज हो गया कि शिंदे गुट के साथ मनसे का गठबंधन देखने को मिल सकता है या फिर बीजेपी के साथ मनसे मैदान में उतर सकती है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो अब अमित ठाकरे फोन कर सकते हैं एकनाथ शिंदे को। आखिरकार क्यों, किस वजह से? जैसा कि हमने आपको बताया था बीती पिछली रिपोर्ट में, किस तरीके से उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे अपने गुस्से को जाहिर करते हुए नजर आए थे एक प्रोजेक्ट के चलते। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे उस पूरी ही खबर के बारे में। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र में सियासत तेज हो चुकी है। वेदांता ने ताइवान कंपनी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर गुजरात में जिस तरीके से चिप प्लांट लगाने का फैसला किया है। दरअसल आपको बता दें, हाल ही में जानकारी सामने आई कि महाराष्ट्र में निवेश की ये जानकारी जो सामने आई कि जब वेदांता ने ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर गुजरात में चिप प्लांट करने का फैसला किया है। गुजरात में प्लांट लगाने के फैसले को लेकर अब राजनीतिक विवाद शुरू हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि गुजरात में प्लांट लगाने के लिए वेदांता ने गुजरात के साथ 13 सितंबर को MOU साइन किए थे। इसको लेकर शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने सरकार पर निशाना साध दिया, तो वहीं राज ठाकरे भी मैदान में उतर आए। वेदांता फॉक्सकॉन सौदे के महाराष्ट्र से गुजरात चले जाने की जांच की उन्होंने मांग की है। राज ठाकरे का कहना रहा कि जब निवेशकों की प्रायोरिटी पहले महाराष्ट्र में रही थी, तो ये सौदा गुजरात के हाथों में कैसे चला गया। दरअसल आपको बता दें, वेदांता और फॉक्सकॉन ने मंगलवार को गुजरात सरकार के साथ MOU साइन किया था और अब फॉक्सकॉन और वेदांता जॉइंट वेंचर गुजरात में 1.54 लाख करोड़ रुपए के निवेश से सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले FAB बनाने का प्लांट स्थापित किया गया है। ऐसे में देखा जाए, भारत में सेमीकंडक्टर मार्केट साल 2026 तक 6,300 करोड़ डॉलर तक पहुंचाने का अनुमान है और साल 2020 में ये महज 1,500 करोड़ डॉलर रहा था। ऐसे में यहाँ पर अब इस प्रोजेक्ट को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। सोशल मीडिया पर राज ठाकरे ने ट्वीट किया, तो वहीं अमित ठाकरे ने उस ट्वीट पर अपनी बात रखी है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने इस पोस्ट को शेयर किया है। ऐसे में आदित्य ठाकरे अपने गुस्से को जाहिर करते हुए नजर आए हैं, तो वहीं अब अमित ठाकरे भी एक्शन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब शिंदे और फडणवीस सरकार से वह इस मुद्दे पर बात करने के लिए उन्हें फोन भी कर सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार एकनाथ शिंदे किस तरीके से अब इस प्रोजेक्ट को एक बार फिर से महाराष्ट्र में रखने के लिए क्या कुछ करते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।